हे राजन, अगर कोई व्यक्ति चाहे वर्षा की बूंदों को गिन ले तो गिन सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे धूल के कणों को गिन ले तो भी गिन सकता है, मैं मान लूंगा। यावत शिखता भूमो यावत दिवतारका, कोई चाहे आसमान के तारों को गिन ले तो मैं मान लूंगा कि गिन सकता है। लेकिन तार तीर्थ दास मगा, हे प्रभु मैंने इतनी गौ दान की है, जीवन में कोई गिन नहीं सकता उनको। भगवान ने कहा तुम इतने दानी, आपने इतनी गौ का दान किया, फिर आपको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? तब नग नाम के राजा ने कहा भगवान मुझसे एक गलती हो गई। एक बार की बात, मैंने गौदान की, उन गायों में से एक गाय भाग करके मेरे उस पूर्व ग्रह में आकर के रुक गई। दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, मैंने दूसरे ब्राह्मण को उन गायों को दान कर दिया। नित्य प्रति 100 गाय दान करता था। अब जिसकी वो गाय थी वो ब्राह्मण आया खोजता हुआ, उसने अपनी गाय को पहचान लिया, इधर से ये दान की गायों को लेता हुआ जा रहा। दोनों ब्राह्मण आपस में भिड़ गए, ये मेरी गाय है, वो कहता है मुझे राजा ने प्रदान की है, वो कहता नहीं ये मेरी गाय है। दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आए, और जो मेरे पास आए मुझसे एक भूल हो गई, मैंने अभिमानवश उनसे कह दिया कि अरे तुमको भी मैंने गाय दान की होगी, तुमको भी मैंने गाय दान की है, कोई भी एक ब्राह्मण इस गाय को रख लो, इसके बदले में कल प्रातः मैं 100 गाय और आपको दान कर दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा राजन तुमको न्याय करना नहीं आता, बड़े अभिमानी हो, हम श्राप देते हैं, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते, कभी हमसे कहते तुम गाय ले लो, कभी हमसे कहते तुम गाय ले लो, तुम गिरगिट बन जाओ। बताइए, ब्राह्मण के कहने मात्र से बात हुई तो वो राजा कह रहा है ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। हे प्रभु, हलाहल विष से तो वही व्यक्ति मरता है जो विष का पान करता है, लेकिन कुलम समूहम दहती। हे राजन, हे भगवान, जो ब्राह्मण की वृत्ति को हरता है ना, पूरे कुल का नाश कर देता है। विष को पान करने वाला ही व्यक्ति मरेगा, लेकिन जो ब्राह्मण की वृत्ति को हरता है, जो देव संपत्ति को हरता है, कुलम समूहम दहती, पूरे के पूरे कुल कुनवा सहित, पूरे के पूरे कुनवा सहित वह जल करके भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसका खानदान नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्याम सुंदर आज अपने पुत्र पौत्रों को यह सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, बेटे, हे पुत्र, आप जीवन में कुछ भी करना, लेकिन कभी किसी संत ब्राह्मण देव मंदिर का अपमान मत करना, उसकी वृत्ति को नहीं हरना। कहते हैं सुदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्म वेत्ति हरेचया 60 वर्ष सहस्राणी इष्टायाम जायते क्रमी। एक नहीं दो नहीं, 60,000 वर्षों तक उसको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है, जो ब्राह्मण की वृत्ति को हरता है, जो देव मंदिर संपत्ति को हरता है। हमसे कह दिया देव मंदिर बनवाना है और मंदिर के बहाने पैसे को अपने उपयोग में करता है, अपने परिवार में लगाता है, अपने कुल में लगाता है। कुलम समूहम दहती, वो सारे खानदान सहित नष्ट हो जाता है। बोलो राधे राधे। आज भगवान अपने परिवार को इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, हे पुत्रों, कभी कुछ भी करना या मत करना, दान करना हो सके तो करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, दान मत करना। धर्म अगर आपसे नहीं हो सकता कोई बात नहीं, धर्म मत करना, क्योंकि धर्म करने के लिए, दान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आप पाप से बचना, अपराध से बचना, क्योंकि अपराध की सजा तो गोविंद देते ही हैं। कृतम कर्म शुभाशुभम। एक बार की बात, जब भगवान राम को वनवास हो गया,
भरत जी अपने ननिहाल से अपने घर पे आए, उन्होंने देखा पिताजी शांत हो गए, पिताजी का दाह संस्कार किया। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र खड़े हैं, उनसे प्रार्थना करते, प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के जानने वाले हैं, और इतने जानने के बावजूद आपने ऐसा मुहूर्त निकाला राज तिलक का कि जिस घड़ी में, जिस समय में राज तिलक होना था राम का, और उसी समय उसी घड़ी उनको देश निकाला दे दिया गया, 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ऐसा क्यों? तब मुनि रो रो करके बिलक के कहते हैं, हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात, कहूं भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ। बिलक बिलक के मुनिनाथ कह रहे हैं क्या कि हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात, ये सब 6 चीजें विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो भगवान जो लीला करते हैं आज अपने संतान को समझाते